हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। आज की नई सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज के नए जीवन के लिए परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज की नई सुंदर सुबह में और नया जीवन को देखने के लिए नया जीवन हम सबों को लेके आया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। कई लोग आज जो नया जीवन को नहीं देख पाए, कई लोग 1-2 घंटे से ही इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन हम सब कुछ नसीब है कि हम लोग आज के सुंदर दिन को देख पाते हैं। आप भी बहुत खूब नसीब है कि आज नया जीवन आपका है। सचमुच में आज जो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कितने लोग आज का जो जीवित वचन सुनना पसंद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप पहली बार हमारी प्रार्थना में बने हुए हैं तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और परमेश्वर आप सबों को आज का वचन के द्वारा से आशीष प्रदान करने पाए। आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार से हम लोग अध्ययन करेंगे। आज है जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पाद संख्या 32 और 33 वचन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पाद संख्या 32 और 33 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे भी मैं अपनी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपनी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर की धन्यवाद हो कि इन वचन के द्वारा से पढ़े जाने से आप सबों को आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें प्रभु यीशु को स्वीकार करना है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर का जीवित वचन पर हम देखें तो जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपनी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। ये कौन है जो स्वर्गीय पिता और किसको हमको मानना है? यहाँ क्या है जो हम परमेश्वर का वचन पर हमें बताना चाहता है कि क्या चीज़ को मान लेना है और उसने क्या स्वर्गीय पिता के सामने मानेगा। यहाँ पर कई बातों का सवाल यहाँ पर उत्पन्न करता है। हो सकता है यहाँ पर किसी चीज़ों को हम मान लेंगे, हो सकता है कई बार हम मनुष्यों को भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि जो मनुष्य के सामने मान लेगा। क्या मानूंगा कि क्या चीज हम मानेंगे? यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु को स्वीकार करता है इस धरती पर, तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे प्रभु यीशु वहां पर होंगे और परमेश्वर के लोग होंगे जो स्वर्गदूतों के सामने हम
खड़ा किए जाएंगे, जब हम स्वर्गदूतों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, उस समय प्रभु यीशु मुझसे कहेगा, चाहे परमेश्वर कहेगा और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहेगा कि जो मनुष्य क्या तुमने धरती पर था उस समय हमें लोगों के बीच में स्वीकार किया, तो मैं भी तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के जो आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के महिमा करते हैं, और स्वर्गदूतों के सामने मैं भी तुम्हें स्वीकार करता हूँ कि मेरी बेटा है कहा के, मेरी बेटी है कहा के। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जरूर कमेंट करें। और यहाँ पर जब हम खड़ा हो जाएंगे परमेश्वर के सम्मुख में, तो परमेश्वर भी इनकार नहीं करेगा। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आज की वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।